किस तरह देखते हैं आप? महंगाई का तूफान इमरान खान। अच्छा जी, यू टर्न का सुल्तान इमरान खान। इससे बड़ी ज़्यादती क्या है इस कौम के साथ, इंतहाई ज़्यादती है। इमरान खान साहब को चाहिए कम से कम ये गरीब आवाम पर इंसाफ करे और इन पर रहम करे। सब महंगाई है, सब महंगाई है। अच्छा, जुलत खा मिले सर, गरीब मिला दो से बर्बाद को 600 रुपये को जो ना गुजारा को हमें। अच्छा गाता से तब्दीली क्यों मना बर्दाश्त भी आप होगा जरूरत। अच्छा नहीं खाओ 500 लो थे दिवी 800 रुपया सौ के सो बना महंगाई तो ऐलान बचाबेन मिन मुचा मिन मी। पिछले साल यही दालें मैंने 80 रुपये का लिया था, आज 180 का लिया है। यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि सुबह के रेट और 12 बजे के रेट में फ़र्क है। 12 बजे अगर आप किसी थोक वाले के पास जाएगा तो वो आपको कहेंगे ये 12 बजे का रेट है, ये शाम को कुछ और हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकरदू टीवी के चाहने वालों को कासिम भट्ट का सलाम। दोस्तों, महंगाई की एक आने वाली शदीद लहर ने जहाँ पे कारोबारी तबके को मुतासिर किया है, वहीं पे जो आम शहरी हैं उनका जीना महाल हो गया है। और सिकरदू शहर की बात करें तो सर्दियों की आमद भी है और साथ ही महंगाई की शदीद लहर ने शहरियों का जो है वो बुरा हाल कर दिया है। इसी इन्वान से आज हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। इस प्रोग्राम के अंदर ताजरों से बात करेंगे और आम लोगों से पूछेंगे कि महंगाई ने उनके निज़ाम ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर किया है। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको महंगाई के हवाले से लोगों के क्या जज्बात हैं इससे आगाह करेंगे। दोस्तों, एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा, महंगाई ने कितना मुतासिर किया है, महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं क्या बताऊँ, जितने लोगों को मुतासिर किया एहसास है उतना हमको भी है। आप बताएं ना, महंगाई किस तरह जा रही है? महंगाई रोज़ बरोज़ दिन ब दिन बढ़ रहा है सर। हुकूमत का दावा है कि हम सस्ते करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। ये दावा तो फजूल जा रहा है, लेकिन आवाम के लिए देने की बात नहीं हो रही। लेकिन वहाँ पे पता नहीं ख़जाने के बरा रहा होगा, अपने लिए कर रहा होगा। आटा, दाल, चावल, चीनी आम गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। और आम आदमी ने पंजाब से हमें टीवी पे नज़र आया ख़ुदकशी है क्या, और लोग इस वक्त सिकरदू की बात करें, सिकरदू में महंगाई किस तरफ जा रही है? में महंगाई आम लोगों को बाज़ार से दाल, चीनी, आटा, आम गरीब आदमी के लिए आटा और दाल की ज़रूरत होती है, वो लेने में उनके पहुँच से बाहर है। आम आदमी की पहुँच से बाहर है। अशाए खुर्दनोश, ये कहना था एक बुज़ुर्ग का। पंजाब में ख़ुदकशी की भी इन्होंने मिसाल दी। लेकिन हम सिकरदू की बात करेंगे। भाईजान एक सेकंड, एक भाई और हैं, सामान काफ़ी लिया। भाईजान, महंगाई किस हद तक है? महंगाई तो बहुत अरूज पे पहुंचा है, कमरतोड़ महंगाई है, बस जीना मुश्किल है इस दौर में। अच्छा, आपने क्या लिया है? मैंने दालें, चीनी वगैरह। चीनी किस तरह किलो मिली? चीनी ये यूटिलिटी स्टोर से लिए है, इधर 90 रुपये है फी किलो। सही जी। तो बाहर मार्केट में 120-130 का है। अच्छा, दालें किस तरह ली? दालें 180 का पहुंचा है, वो भी। पहले मेरे बच्चे यानी पब्लिक स्कूल में था, आज मैंने सरकारी स्कूल में लाया, मुझे फ़ीस देने का कोई चारा नहीं हो गया। गिर दाल। अच्छा जी। तो पिछले साल क्या महंगाई थी और आज क्या है? पिछले साल की तो बात ही करो। पिछले साल यही दालें मैंने 80 रुपये का लिया था, आज 180 का लिया है। पिछले साल जो दाल 80 रुपए की ली थी वो आज 180 रुपए किलो लेनी पड़ी हैं। ये एक और शहरी थे जिन्होंने अपने मसाइल का इजहार किया कि महंगाई ने, अगर हम थोड़ा सा फिगर आपको बता दें तो महंगाई की जो लहर आई है, जो सुनामी महंगाई का आया है, वो ज़रा बताएंगे कि पकवान 2020 में 196 रुपये तकरीबन जो है वो लीटर था और आज जो है 320 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। अगर हम दूध की बात करें, मिल्क पाउडर की बात करें, 2020 में 600 रुपये किलो के हिसाब से दूध मिलता था और आज 700 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। चावल की बात करें तो 2020 में चावल 140 रुपये किलो मिलता था, नॉर्मल चावल जो है वो आज 180 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह अगर हम डालडा की बात करें तो डालडा जो है 180 रुपये किलो मिलता था, आज 320 रुपये किलो मिलता है। और इस तरह दालों की बात करें, जिस तरह एक शहरी ने बताया कि दालें मैक्सिमम जो दालें थी वो 200 रुपये केजी तक थी और आज
280 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। और केरोसिन ऑयल यानी मट्टी का तेल जो है वो 2019 के एंड तक 65 रुपये लीटर था, जबकि आज 130 रुपये लीटर चल रहा है। इसी तरह अगर अंडों की बात करें तो अंडे 120 रुपये दर्जन मिलते थे और आज 180 रुपये हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे चूँकि जंगलात नहीं है, लकड़ी ख़रीदनी पड़ती है और बहुत महंगी पड़ती है, तो सिलेंडरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और सिलेंडर जो 11 किलो का नॉर्मल सिलेंडर था वो 1800 रुपये तक मिलता था और आज जो है 2750 रुपये उसकी कीमत हो चुकी है। तो महंगाई के इस तूफ़ान ने शहरियों के साथ जो है ना, शहरी बड़े परेशान हैं। और शहरियों से भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। किस तरह देखते हैं आप महंगाई का तूफ़ान? इमरान खान, अच्छा जी, यूटन का सुल्तान इमरान खान। बस अभी महंगाई तो आसमान से भी ऊपर चला गया। आलम मलकूत में सही ज़मीन पर जो मखलूक है उसको मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। सही। तो अभी जो नारा लगाया था वो ख़ुद अपने नारे को अपने आप दफन करवाया। सही है। अभी लोग इनसे बिल्कुल मायूस हो चुका है। अब कहाँ जाऊँ, जाने के लिए हर रास्ते बंद है। सही है। अगर ये कितनी ज़िंदगी आपकी मुतासिर हुई है महंगाई से? बहुत सारे 60% ज़िंदगी, बच्चे पढ़ाई से महरूम, अखराजात में कमी कर कर के थक गया। सही। अब बस सिर्फ आधा रोटी खा रहे, आधी रोटी खा रहे हैं, ये कहना था। महंगाई का तूफ़ान है और आगे इनके अपने जज्बात थे जो उन्होंने इस हुकूमत के बारे में कहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, कुछ ताजुरों से भी बात करते हैं। मोटरसाइकिल सवार कुछ नौजवान हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई को किस तरह देख रहे हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है सर इस वक्त। हम महंगाई से आवाम की बेहाल है सर। अच्छा, लेकिन आपका मोटरसाइकिल फिर भी चल रहा है। बस गुजारे कर रहे हैं महंगाई में। महंगाई में गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है तो मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं महंगाई के हवाले से। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई को किस तरह देख रहे हैं? महंगाई को जो चीज़ें ले रहे हैं, दुकानदार के पास जाओ पता चल जाएगा। अच्छा, दुकानदार के पास जाओ पता चल जाएगा। तो निज़ाम जो है बड़ी हद तक मुतासिर हुआ है इधर, और साथ ही ट्रैफिक भी बड़ी डिस्टर्ब दिखाई देती है हमें। बिजली की कहानी कुछ और है। बिजली पे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम प्रोग्राम करेंगे। अभी चूँकि सब्जेक्ट हमारा महंगाई है तो इसी पे फोकस करते हैं। एक बुज़ुर्ग जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाजी साहब, महंगाई कैसी है? महंगाई तो तुम्हें जुआ। अच्छा, ऐसे नहीं होता जू। अच्छा, तो जी सब्जी वब्जी वगैरह? सब्जी हो अच्छे नहीं जो बिक है। अच्छा, नहीं पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा है? इस साल ज़्यादा है। अच्छा, कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? महंगाई तो यहाँ खुद सोच अजय साहब ने कहा जी कि आप खुद सोचे महंगाई का कौन जिम्मेदार है। इशारों में बात की इन्होंने। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई चिना रहे हो जू? मैं दुलत खा मिले सर, गरीब मिला मैं 200 बर्बाद को 600 रुपये को जो ना गुजारा को हमें। अच्छा, रोज़ाना मजदूरी चांबे? रोज़ाना 700-800 रुपये को जो 6-12 नफर जुनानो। अच्छा, तो चिब से गुजारा बे? बस ये मजबूरी है, क्या करेगा, तब्दीली क्यों माने जो आता है। अच्छा, गाता से तब्दीली क्यों मना, बर्दाश्त भी आप होगा ज़रूरत। ये हमारे रेडे वाला भाई थे, इन दोनों ने कहा जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजारा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद जो है कोशिश करेंगे, जीना है, हर सूरत में जीना है। आगे भी हम चूँकि एक रुख पे जा रहे हैं तो यहाँ जो दोस्त अहबाब हमें मिल रहे हैं उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। एक मोटरसाइकिल सवार हैं, इनसे बात करते हैं महंगाई पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई किस हद तक है? महंगाई इस वक्त आप नहीं पूछे सर, इतना महंगाई। किससे पूछें? बस इतना महंगाई है ना जिसका हम बोल नहीं सकते। अभी गरीब। आप काम क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। मतलब किन चीज़ों में महंगाई है? उन चीज़ों के नाम चीज़ में हर मसलन महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो गया अभी। मतलब हर चीज़ में महंगाई है, ये स्पेसिफिकली नहीं बता सके कि खाने पीने की चीज़ों में महंगाई है? जी, हर चीज़, वो खाने पीने चीज़ों, कपड़े वगैरह, हर चीज़ में महंगाई है। अच्छा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग थोड़े से घबरा जाते हैं और गुफ्तगू उनकी बेतरतीब हो जाती है, लेकिन
मुद्दा यही है, महंगाई पे सबका इत्तेफाक है। जितने लोगों से अभी तक गुफ्तगू की है सब कहते हैं महंगाई है, लेकिन कितनी है वो चूँकि डिजिट में बताई नहीं जा सकती है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और एक और जो है कुछ लोग जो है वो माइक देकर थोड़ा सा हट जाते हैं, वो बात करना पसंद नहीं करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि आम आदमी के जज्बात जो है वो आप तक पहुंचाए जाएं कि आम आदमी कितना मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब महंगाई सामसे हो जू महंगाई हरी नरगाले अच्छा तो चिबिस गुजारा बेत गुजारा बस यार तो थो ठीक थोबे से है अंची गुजारे भी अच्छा सूझ में दारी होती महंगाई इमरान खान है यहाँ सुगी इमरान खान साहब सुइन जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म खुंदे तकरीर बस रिलीफ मिनट जरूरत पाजू चिमिन से करे अच्छा जू मिन से लाचांग ऐलान पर साबिन मिन मुचा मिन मी ऐलान तो बेन मिन मोचा मिन मिमैन वज़ीर आज़म हाजी साहब का कहना था जी कि महंगाई के ज़िम्मेदार जो है इमरान खान साहब हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। भाईजान बात करेंगे हयात एक मोतबर नाम है, सोशल वर्क करते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी सिकरदू टीवी के लिए महंगाई पे हमारी रिपोर्ट हो रही है, महंगाई किस हद तक है सिकरदू में? जैसा कि आप जानते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस से जो है ना जो सबसे ज़्यादा जो तबका इफ़ेक्ट हो रहा है वो सैलरीड पर्सन है, क्योंकि सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ा है और महंगाई का आप देखें तो डबल हो चुका है। तो ताजिर भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन वो अपना मार्जिन जो है ना बढ़ा के जो है ना वो तो कंपनसेट हो जाते हैं, लेकिन जो मज़दूर तबका और जो सैलरीड तबका है वो बहुत बुरी तरह जो है ना उससे मुतासिर हो रहे हैं और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अच्छा इस महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है? यकीनी बात है हुकूमत है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हुकूमत को चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें और बराह रास्त जो है ना वो ज़िम्मेदार है डायरेक्टली, और हुकूमत ही इसके रिस्पॉन्सिबल है। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने, कहा जी कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहा है वो जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सैलरी वाले लोग हैं वो ज़्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि उनकी परचेजिंग जो पावर है वो ख़त्म होती जा रही है। आगे कुछ ताजिरों से भी बात करते हैं कि ताजिरों का क्या कहना है। कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में अंजुमन ताजरान के सदर से भी बात करें, चूँकि माजी में चीज़ें जब महंगी होती थी तो ताजिरों के पास ये जवाब था कि सड़क टूटी फूटी है, पुल नहीं बने हैं जिसकी वजह से महंगाई हो गई है। अब सड़क भी बन चुकी है, पुल भी हो चुके हैं, लेकिन महंगाई किसी तौर कम नहीं हो रही है। तो भाईजान बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ से आप? हम खपुल गाड़ी से। महंगाई कुछ महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ना, अभी मैंने ये बनियान पिछले साल 2000 का लिया था, अभी 3500 रुपये हो गया। अच्छा, तो इससे बढ़कर वो महंगाई क्या हो सकता है? बहुत ज़बरदस्त इन्होंने, इनके पास सबूत भी मौजूद है कि पिछले साल जो बनियान 2000 रुपये की मिलती थी आज वो 3500 3500 रुपये की हो गई है। तो दीगर जो मामूलात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, सबका यही हाल है ना। हम अभी जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो बहुत सफ़र कर रहे हैं ना, अभी इतना ज़्यादा महंगाई किया हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ हमें भी दे जो मिडिल क्लास होते हैं। ये इन्होंने कहा जी कि मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस महंगाई के तूफ़ान की वजह से। और हमारा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है उसमें तमाम शहरी, तमाम तबकात, खाओ मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, सारे मुतासिर हो रहे हैं। अपर क्लास के पास चूँकि ज़खायर होते हैं इसलिए उनकी जो महंगाई उन्हें महसूस नहीं होती है, लेकिन जो मिडिल क्लास है और सैलरी वाले लोग हैं और आम जो मज़दूर हैं जो डेली वेजेस के, उनकी ज़्यादा जो है लाइफ जो है वो मुतासिर हो रही है। हम यहाँ पे कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ ताजिरों से बात करने की बात करके जाएं। महंगाई का नारा लगाते हुए एक साहब चले गए, लेकिन बात उन्होंने नहीं की हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। उन्हें जल्दी थी, वो भी वालेकुम सलाम का है, लेकिन बात नहीं की उन्होंने हमारे साथ। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन जो है इस पूरे इवेंट में सैयद नजमुल हसन साहब हैं, जो कैमरे के पीछे इन मनाजिर को फोकस कर रहे हैं। इधर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और आज इत्तेफाक शायद ऐसा है कि ट्रैफिक का निज़ाम भी बड़ा डिस्टर्ब नज़र आता है, हर जगह पे ट्रैफिक चौक नज़र आ रही है हमें। इधर एक ताजिर है, इनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? खरीदा ठीक ठाक। आप बहुत ज़्यादा सुकड़े बैठे हुए हैं। क्या है, सर्दी है ना। सर्दी है। हाँ। अच्छा, महंगाई किस हद तक है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। मतलब किन चीज़ों में महंगाई है? चीनी में है, घी में है। अच्छा। आज से 10 दिन पहले चीनी 5300 की थी पिंडी, तो आज उधर 6900 रुपये की हो गई है। सही है। अच्छा, ये कुछ कहा जाता है कि ताजिर जो है कुछ अज खुद भी चीज़ें महंगी फ़रोख्त कर देते हैं और हुकूमत के ऊपर मलबा डाल देते हैं, जी हुकूमत ने महंगाई कर दी है। नहीं भाईजान, ऐसा कोई मसला नहीं है ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी नीचे रेट इतने आई हैं, इधर बहुत कम रेट हैं। अच्छा, पकवान किस तरह है लीटर? इधर 1530 का होल सेल है 5 लीटर। नहीं, लीटर की बात करें ना। लीटर तकसीम 5 करो ना कुछ। कितना बनता है तकसीम 5 करें ना? ये 306-7 रुपये का बनता है होलसेल में ना। होलसेल में। और आप आगे देते किस तरह हैं? हम 306 का दे रहे हैं ना होलसेल, 1530 का 5 लीटर। अच्छा, पिछले साल क्या था इसका? पिछले साल तो अभी याद नहीं, इससे 200-300 रुपये कार्टन कम था। कम था? हाँ जी। अच्छा, आप समझते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं है इस महंगाई में? नहीं, हमारा क्या कसूर है। अभी एक हफ़्ते पहले 5300 का चीनी थी नीचे पिंडी में, आज 6900 रुपये की है। एक हफ़्ते में देखो ना कितनी बढ़ गई। सही है। ताजिर का कहना था कि महंगाई में इनका बराह रास्त कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें ऊपर से महंगी हो जाती हैं। चीनी की इन्होंने मिसाल दी, 5300 रुपये का तोड़ा था, 50 kg का तोड़ा था, और आप जो है 6900 का हो। या एक हफ़्ते के दौरान जो है ये 1000 तकरीबन 1000 के आसपास जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। कुछ एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा, महंगाई आप महसूस कर रहे हैं? जी महसूस कर रहे हैं ना। मतलब किस तरह महसूस कर रहे हैं? हर चीज़ें महंगा है भाई, तो महसूस होंगे ना सबको। स्टूडेंट भी महंगाई गो कि बराह रास्त इन पे माली बोझ नहीं होता है, क्योंकि घर वालिद साहब ने चलाना होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा कह रहा है कि महंगाई उन्हें महसूस हो रही है। इस रो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक बड़े स्टोर की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि महंगाई किस हद तक है, और महंगाई ने शहरियों के जज्बात आपने सुने हैं कि महंगाई से वो कितने मुतासिर हैं। अब ताजिरों से बात करते हैं कि ताजिर किस हद तक मुतासिर हो गए। जी भाईजान, महंगाई किस हद तक है? महंगाई तो बहुत है, आप देख रहे हैं जिस तरह की सूरत हाल बन रही है। अच्छा, आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? ये 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। बिल्कुल। अच्छा, 2 साल पहले महंगाई क्या थी और आज क्या है? ऑलमोस्ट 200% इंक्रीज़ है। अच्छा, किस किस चीज़ में इंक्रीज़ है? हर चीज़ में आप देख लें। चीनी मसलन नाम बताएं ना। हर आइटम में जो भी खुर्दनोश की चीज़ें साढ़े बढ़ गई हैं। अच्छा, पकवान है, दूध है, चावल है, दालें हैं, सारी चीज़ें आती हैं। गाड़ियाँ, आपकी प्रॉपर्टी के रेट, सब कुछ इन्फ्लेशन रेट आपका देखें इंक्रीज कर रहे हैं। आपका निज़ाम किस हद तक, जो आपका अपना घर का निज़ाम है, वो कितना मुतासिर है? मुतासिर हुआ। आप खुद देखें, जो गाड़ी हमें पहले आपका जो आता था ऑलमोस्ट 18 लाख में एक गाड़ी आती थी ऑयल की मिसाल के तौर पर, अभी वो आपका डबल होकर 36 लाख में चला गया। यानी कि एक गाड़ी का जो मटेरियल का जो कॉस्ट आता था वो आता था 18 लाख रुपए, अब 36 में चला गया। ये डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल। तो वैसे इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैं तो कहता हूँ कि हालात भी हैं कुछ। ये पेंडेमिक में आप देखें कुछ 100 साल बाद आया। इंटरनेशनली भी आपकी सिनेरियो जो बना है वो पहले ऐसे कभी नहीं था। डॉलर का आपको देख लें, ओवरऑल ले ऑफ हुआ है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ें हैं। मतलब आप समझते हैं कि हुकूमत का, समझते हैं इतना वो शॉर्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी। अच्छा, आप समझते हैं कि इंटरनेशनली जो कोविड की वजह से निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है उसका असर पाकिस्तान में हुआ है और इसकी वजह से महंगाई हो रही है? बिल्कुल जी, ये एक फैक्टर हो सकता है। बाकी फैक्टर कौन सा है? फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि माफियाज कुछ सरगर्म हो गए कि भाई गवर्नमेंट में जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे, एक फैक्टर ये भी हो सकता है। मतलब आप हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है? हुकूमत कुछ हद तक तो है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने में, लेकिन ये मुहरिकात भी हैं जो कि मतलब मिल के कलाकार बन रहा है। नौजवान बिजनेसमैन का कहना था कि जो इंटरनेशनल जो कोविड की वजह से सूरत हाल बनी है वो एक फैक्टर हो सकता है। कुछ हुकूमत के अंदर माफियाज हैं जो हुकूमती सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं, और किसी हद तक इन्होंने कहा जी कि हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसकी अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रियासत के जो बाशिंदे हैं उनको रिलीफ दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी कर रहे हैं सर। तो ये महंगाई से आप कितने मुतासिर हैं? मुतासिर तो बहुत मुतासिर हो गया सर। पहले
500 से वक्त चलता है, अभी 1500 2000 से वक्त बड़ी मुश्किल से वक्त हो रहा है। अच्छा, दूध चावल चीनी वगैरह सब महंगाई है, सब महंगाई है। अच्छा, हाँ, उससे आपका घर डिस्टर्ब हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है सर। तो कैसे महीना कैसे गुजारते हैं? महीना बड़ी मुश्किल से महीना गुजरते हैं सर। बड़ी मुश्किल से महीना गुजरता है, ये आम आदमी का कहना था। और तरक्की का पैमाना भी कहें तो आम आदमी होता है, जो डेली वेजेस का मज़दूर है, उसकी हालत दगरदू है। और यहाँ पे एक होटल वाले हैं हाजी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाजी साहब, आप माशाल्लाह बड़े अरसे से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो महंगाई से आपका कारोबार कितना मुतासिर है? कारोबार तो इतना मुतासर कि डबल हो गया जी। हर चीज़ जो है, गैस पहले 1200 का था, इस वक्त 2700 रुपये हो गए। और चीनी पहले 70 में था, इस वक्त जो है 130 रुपये हो गए। आलू जो है इस वक्त 70 रुपये के हो गए हैं जी। हर चीज़ डबल हो गया जी। हम तो बिल्कुल अभी ना छोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बहुत परेशान हो जी। तो आप घर का महीना जो है कैसे गुजारते हैं? पहले मेरे बच्चे यानी पब्लिक स्कूल में था जी, अभी मैंने सरकारी स्कूल में लाया, मुझे फ़ीस देने का कोई चारा नहीं हो गया, इसलिए उधर से निकाल के जो है हमने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाले हैं। शायद उधर भी यानी अफोर्ड कर सकते कि नहीं, वो अल्लाह जाने। इन्होंने बड़ी अलमनाक बात की कि इनके बच्चे पहले जो है गुजारा इतना होता था कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ते थे। अब इस महंगाई के तूफ़ान की वजह से वो सरकार पब्लिक स्कूलों की फ़ीस अदा नहीं कर पाए और इनके बच्चे अब सरकारी स्कूल शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक तस्वीर है जिसने जो महंगाई की वजह से पैदा हुई है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और पुराने बिजनेसमैन हैं, मार्केट में इनका बड़ा नाम है, मोतबर और बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, इनसे बात करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाजी साहब, महंगाई किस हद तक है? आप क्या ये काबिल बर्दाश्त महंगाई है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई है? मुमकिन ही नहीं है, इंतहाई महंगाई है। गरीब लोगों को तो गुजारा ही नहीं होता है। अब छोटे मुलाजिम गरीब लोग किस तरह गुजारा करेंगे? अभी आप सोचो, पहले ये पकवान का 5 थैला वाला डब्बा हम 480 में बेचते थे, अभी 1580 रुपये हो गया। कितना बढ़ गए? इसी तरह चीनी दिन में 1000 रुपये तोड़े पर बढ़ता है। इससे बड़ी ज़्यादती क्या है इस कौम के साथ? इंतहाई ज़्यादती है। इमरान खान साहब को चाहिए कम से कम ये गरीब आवाम पर इंसाफ करे और इन पर रहम करे। अमीरों को नवाजने के अलावा गरीबों पर जो है, गरीबों पर कोई तरस नहीं है। अच्छा माशाल्लाह हाजी साहब, आपका अपना बड़ा अच्छा सेटल कारोबार है, आपका अपना घर कितना मुतासिर है? हमें बच्चों का फ़ीस तक भी नहीं दे सकता है, किस तरह बर्दाश्त करेंगे इतना महंगाई में? सही। तो गरीब आवाम को तो इंतहाई महंगाई है, तो लिहाजा उनको बोलो इस आवाम पर रहम करे और इन पर कुछ न कुछ सब्सिडी पे करके गरीबों पर रहम करे। बस हमारी तो यही मुतालिबा है, और क्या कर सकते। और हाजी साहब का कहना था कि इमरान खान साहब अब बहुत घबरा चुके हैं, मज़ीद घबराने की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा रहम करें और पब्लिक को रिलीफ देने के लिए कुछ हंगामी इक़दाम करें। कुछ आगे और बढ़ते हैं और भी कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात कर सकें। हाँ जी, हमारी रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है महंगाई के हवाले से। यहाँ पे बिल्कुल अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी अहमद चो साहब भी यहाँ पे हमें नज़र आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या हाल है? दुआ सर, बड़ी कलरफुल जैकेट। बस ये हुकूमत हमारे लिए ख़तरे की निशानी बन गई है सर, तो हमें भी यही करना पड़ रहा है। अच्छा भाईजान, चूँकि आपका ताल्लुक ताजिरों से है और ताजिर का ताल्लुक आम आदमी से है और शेख फरोनोश से है, तो बहैसियत सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान महंगाई को कैसे देखते हैं आप? सर इस वक्त कमर तोड़ महंगाई है, गरीब आवाम जो है बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप देखें पिछले साल जो इस वक्त दुकानदार यहाँ कहते हैं आम ग्राहक को कि ये जो आज की सुबह की रेट है, यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि सुबह के रेट और 12 बजे के रेट में फ़र्क है। 12 बजे अगर आप किसी थोक वाले के पास जाएगा तो वो आपको कहेंगे ये 12 बजे का रेट है, इस शाम को कुछ और हो सकता है। ये हमने गुज़श्ता 20-22 साल में इस मार्केट में पहली दफ़ा देखा है कि सुबह का रेट 12 बजे नहीं रह रहे, 12 का रेट जो है शाम को नहीं रह रहे। इसकी वजह से लोग बहुत मुश्किल हालत में ज़िंदगी। अच्छा सर, आप एक सेकंड ठहर जाएं, इधर एक हाजी साहब बैठे हुए हैं, मुर्गी शुर्गी। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। इदी ब्याहो गार खेरे नहीं होत ब्याहो जो शिगर खेदन है जो। अच्छा जामला लेंस जो तब महंगा है, जो हर चीज़ महंगा, सब ये ब्याहो महंगा मंगवा दो वाले जो ब्याहो 800 रुपया खेदन
है जो कोपा आम खेरत बा ऊपर ये 300 लेते होता है जो अच्छा नानी भाई वो 500 लेते हैं पर दिविक ला 800 पैसा फिर 100 फिर दी महंगाई जिम्मेदार सूरत जो मैं तंग आया छी पता गवर्नमेंट जिम्मेदार को तो है जो अच्छा हो जो या सुगर बाकी जान मान हर चीज महंगा है जो महंगाई 200 फिला जो दूसरे महंगा होता हर से बाहर है जो जगह जगह थाले सेकंड नहीं थाले घंटी थाले अच्छा हो जो या चलें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि शिगर से मुर्गी लेने आए थे और पहले इन्होंने कहा 300 से 500 तक की रेंज में मुर्गी मिलती थी अंडे देने वाली, और अब 800 रुपये हो गई। कंटिन्यू करते हैं जी सेक्रेटरी साहब से। अच्छा सर, आम तौर पे पब्लिक की तरफ से और हमारी अपनी एज ए मीडिया पर्सन भी शिकायत होती थी कि पहले कहते थे ताजिर सड़क ख़राब है, पुल नहीं है, महंगाई है, तो अब सड़क भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई, पुल भी हो चुके हैं, तो ये सारा मलबा हुक्मरानों पर डाला जा सकता है कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं कोई कसूर है? सर अगर आप देखेंगे तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे जितना स्कर्दों में रेट कम है वो कहीं भी नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा गिलगित के जो स्कर्दों में रहने वाले जो ऑफिसरान हैं, ब्यूरोक्रेट से जिनकी ज़ाती गाड़ियाँ होती है, वो गिलगित जाते हुए स्कर्दों से अशाए खुर्दनोश ख़रीद के लेके जाते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ से गिलगित महंगे हैं। लेकिन स्कर्दों में एक चीज़ हकीकत ये है कि यहाँ जो ट्रक वाले हैं इनको रास्ते में बार बार रोका जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो नॉर्मल किराया है उसमें से 30,000 रुपये और बढ़ाया है। तो जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद था कि ये जितने पुल बनेंगे, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ये पुल बनेंगे तो फिर हमारे जो है किरायों में थोड़ी कमी होगी और रेट में भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पुल बने, पिछले सड़कों पर जो है कभी 8 घंटा, कभी 9 घंटा, कभी 11 घंटा ट्रकों को रोका गया, तो जिसकी वजह से इन्होंने उस टाइमिंग की वजह से 30,000 रुपये जो है वो फी ट्रक किराया बढ़ाया, जिसकी वजह से हमारे जो रेट जो हम कम करने के जो उम्मीद कर रहे थे उसमें कमी नहीं आई। अच्छा सर जी, आप ख़ुद भी बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह, आपके भी ज़ाहिर फैमिली है, तो आपका अपना घर कितना मुतासर हुआ है? सर मेरा घर पहले 40,000 रुपये महीने का चलता था, इस वक्त जो है वो 80,000 रुपये महीने के पहुंच चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है। 40,000 जो मैं मेंटेन करता था वो इस वक्त 80,000 में पहुंच चुके हैं घर का खर्चा। सेक्रेटरी साहब का फरमाना ये था कि 40,000 में इनका अपना घर चलता था और अब जो है 80,000 रुपये माहाना से भी इनका घर पूरी तरह नहीं चलता है। हमने एक तरफ ताजरों का जो मौक़िफ़ था, ताजिर कितने परेशान हैं, और दूसरी तरफ शहरी इस महंगाई के सुनामी से कितने परेशान हैं, आपके सामने रख दिया है। फैसला आपके हाथ में है कि इस सारी महंगाई का, इस अफरा तफरी का ज़िम्मेदार कौन है। यकीनन आप तक मैसेज पहुँच चुका होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ ही कैमरामैन सैयद नजमुल हसन के साथ अपने मेज़बान कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।